ट्रेनिंग की क्यों ज़रूरत है हमको। एक दफ़ा क्या हुआ कि एक गांव में एक बहुत बड़ी नदी थी। एक नाविक था, वो अपने बोट के पास था। तब उसके पास 3 लोग आए, एकदम फिट फाइन, के हाथ में बहुत सारी किताबें थी। तो उन लोग ने नाविक से कहा कि हमको उस पार जाना है। तो नाविक ने नदी की तरफ देखा, मौसम देखा और उसने कहा कि नहीं जाओगे तो बेटर है, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन वो तीनों ने बोला नहीं, हमें जाना ही है, बहुत ज़रूरी है, हमें एक सम्मेलन में जाना है। नाविक ने कहा ठीक है। मतलब वो बैठा, ये तीनों बैठे और नाविक नाव चलाना शुरू करता है। ये तीनों ने अपनी अपनी किताबें निकाली, जो बुक्स उनके पास थी उन्होंने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि उनको पता था कि 1-1.5 घंटे के ऊपर लगने वाला है, तो माइट एज वेल स्टार्ट रीडिंग। तो पहला वाला किताब पढ़ रहा था, तो नाविक ने उसको देखा, थोड़ी हिम्मत करके पूछा कि साहब ये क्या पढ़ रहे हो आप? तो उसने बोला मैं धर्म की किताब पढ़ रहा हूँ, ये भगवद गीता है और ये जो बाकी सारी बुक्स है ये फ़िलॉसफ़ी की किताब जो है, सोक्रेट्स, प्लेटो, ये सारे लोगों की किताब है। तो नाविक बोला ये भगवद गीता क्या होती है? अब यह आदमी बहुत ज़्यादा एकदम गुस्से में आ गया। बोलते तुम्हें पता नहीं है भगवद गीता क्या है? बोले नहीं, मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है सोक्रेटिस और प्लेटो कौन है? बोले नहीं सर, मैंने तो कभी सुना ही नहीं ये लोगों का नाम। बोले तुम्हें अगर इनके बारे में नहीं पता है तो तुम्हारी 25% ज़िंदगी पानी में गई। अब ये तो बहुत ज़्यादा टेंस हो गया कि भाई ये क्या हो गया, ये मैंने क्या पूछ लिया, इतना बड़ा आदमी मुझे बोल रहा है तो ज़रूर इसकी बात सही होगी। थोड़ा सा मायूस हो गया, नाव चलाने लग गया। मौसम थोड़ा और डार्क हो गया, लहरें हैं वो थोड़ी और हाई हो गई। किसी तरह से नाव को संभालते हुए आगे ले गया। 15-20 मिनट बाद थोड़ी और हिम्मत किया, उसने सोचा थोड़ा मुझे शायद सहानुभूति मिल जाएगी दूसरे आदमी से। उसने दूसरे आदमी को पूछ लिया, बोले ये आप क्या पढ़ रहे हो? तो दूसरे आदमी ने बोला भाई मैं आइंस्टाइन और न्यूटन के बारे में पढ़ रहा हूँ। बोले ये लोग कौन है? बोले क्या तुझे न्यूटन और आइंस्टाइन के बारे में नहीं मालूम है? तुझे पता है फिजिक्स क्या है? बोले नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैंने तो कभी सुना भी नहीं ये वर्ड। तो फिर तो तेरी 50% ज़िंदगी पानी में गई। अब ये बहुत दुखी हो गया, ये क्या हो गया मेरा, ये कैसा दिन है मेरे लिए कि जहाँ मेरे को ऐसे बड़े बड़े लोग मुझे बोल रहे हैं कि मेरे 50% ज़िंदगी पानी में गई। नाव चलाने लग गया, एकदम दुखी हो गया। हवा ज़्यादा हो गई, लहरें और फास्ट हो गई और ये नाव चला रहा है। फिर कुछ देर बाद उसने हिम्मत करके तीसरे व्यक्ति को पूछ लिया, भाई आप क्या पढ़ रहे हो? तो उसने बोला मैं शेक्सपियर के बारे में पढ़ रहा हूँ। बोलता है ये क्या है? बोलता है ये क्या नहीं, ये पूछो ये कौन है? तुम्हें ये भी नहीं मालूम है कि शेक्सपियर कौन है? बोला नहीं। बोलता फिर तो तुम्हारी पौनी ज़िंदगी पानी में गई। अब तो ये बहुत ही दुखी हो गया, भाई ये क्या हो गया मेरे साथ में। और वो नाव चलाते जा रहा है, दुखी होके चला रहा है। मौसम एकदम डार्क हो गया, हवा बहुत बढ़ गई, लहरें एकदम फास्ट हो गई। ये नाव संभालने की कोशिश कर रहा है, नहीं संभाल पा रहा है। तूफान बढ़ते जा रहा है। फाइनली उसे लगा कि अब मैं संभाल नहीं सकूंगा नाव को। तो उसने वो तीनों को पूछा, आप लोगों को तैरना आता है? बोले नहीं। तो आपकी पूरी ज़िंदगी पानी में गई। ये जो सारी किताबें हैं, दैट इज़ बेसिकली व्हाट आवर प्रोडक्ट इज़। वी नो आवर प्रोडक्ट वेरी वेल। मैं क्या काम करता हूँ, मैं ट्रेनिंग करता हूँ, मुझे पता है ट्रेनिंग का A to Z। मैं हीलिंग करता हूँ,
मैं फाइनेंस मैनेजमेंट में हूँ, मैं कंप्यूटर्स में करता हूँ, प्रॉपर्टी में करता हूँ। ये सारा प्रोडक्ट नॉलेज है जिसमें हम एक्सेलेंट है, ज्ञान इतना है हमारे पास कि हम मार्केट में बेस्ट है। बट व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन, व्हेन इट कम्स टू स्किल, एक छोटा सा तूफान आता है और हमारी बिजनेस की नैया डूब जाती है। बिकॉज प्रोडक्ट एंड डूइंग द बिजनेस ऑफ द प्रोडक्ट आर टू डिफरेंट थिंग्स। प्रोडक्ट इज नॉट द बिजनेस, और इन द प्रोसेस ये होता है कि हमारा 70% से ज़्यादा टाइम प्रोडक्ट के पीछे चला जाता है। आज ज़्यादातर लोग मीटिंग में नहीं आए, इस सेमिनार में नहीं आए, उसका रीज़न ये है दैट दे कैन नॉट लीव देयर बिजनेस। उनके बिना बिजनेस नहीं चलेगा। वो क्लियर है कि भाई हमने मोमेंट फ़ोन छोड़ दिया तो हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। ऐसी इमरजेंसी में, एवरीडे ऐसी इमरजेंसी में हम लोग जीते हैं। जिस चीज़ के लिए बिजनेस शुरू किया था, बिजनेस क्यों शुरू किया था? फ्रीडम के लिए। वो बिजनेस ही हमारा ट्रैप बन गया। पहले तो क्लियर तो था भाई कि 9 बजे जाना है, 5 बजे छुट्टी, ज़्यादा से ज़्यादा सेठ 1 घंटा और बैठाएगा। अब यहाँ तो भैया 24 घंटे चल रहा है बस कंटिन्यूसली। इतनी बुरी हालत हो गई हमारी। जिस फ्रीडम के लिए हम मेहनत कर रहे थे वही ट्रैप बन गया। एंड दैट इज़ वाई वी नीड दिस ट्रेनिंग कि ऐसा क्या है कि विद इन वेरी सेम लाइफ टाइम में कोई बिलियंस बना लेता है और कोई बेसिक स्ट्रगल करते रहते हैं। 110 ट्रिलियन की वर्ल्ड इकोनॉमी जिसमें इंडिया टॉप 10 में आती है, फिर भी एक रत्ती भर बिजनेस के लिए हम स्ट्रगल करते रहते हैं। इतना सा बिजनेस चाहिए तो इतनी जगह दौड़ना पड़ता है। क्यों हम वेस्ट में से सारी चीज़ें कॉपी करने की कोशिश करते हैं? इसलिए नहीं कि उनकी आइडिया अच्छी है, बट क्योंकि उनके पास सिस्टम अच्छा है। वो सिस्टम पे रिसर्च कर चुके हैं कि कौन सी चीज़ वर्क करती है और वही सिस्टम वो रेप्लिकेट करते हैं। दैट इज़ वाई वी नीड दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग। एंड इफ़ यू वांट टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ ट्रेनिंग, सबसे पहला काम, वी हैव टू कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। एंड एवरीवन ओवर हियर हैज़ ऑलरेडी टेकन दैट फर्स्ट स्टेप। इस वक्त आप कहीं भी हो सकते थे, शायद अपने घर पे, शायद अपने ऑफिस में, शायद किसी एंटरटेनमेंट प्लेस पर, लेकिन आज आप लोगों ने एक चूज़ किया, एक कि नहीं आज कुछ अलग करके देखते हैं। शायद बिजनेस में एक टर्निंग पॉइंट आ जाए। बिकॉज दैट कंफर्ट जोन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ वॉट हैपन्स विथ अस। हम ज़्यादातर लोगों को, जब बिजनेस में हमने शुरुआत की थी साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, तो यहाँ से शुरुआत की थी, करीब 0 ही था। ये स्पीड से हम ऊपर जा रहे, ऊपर जा रहे, ऊपर जा रहे, ऊपर जा रहे, एक्सेलेंट। सडनली पता ही नहीं चला कि ये ऐसे कब हो गया, स्टेगनेंट, स्ट्रेट हो गया। पता ही नहीं कि ग्रोथ कभी प्लेटो हो गया। अब जैसे ग्रोथ प्लेटो होता है, हम क्या करते हैं? कुछ तो प्रॉब्लम है, हम कुछ तो भी है जो नहीं कर रहे हैं। हर फ़ोन उठाना शुरू कर देते, किसी का भी कॉल आया फ़ोन उठाना शुरू कर देते। कई बार तो वो स्पैम रहता है तो भी बात कर लेते कि शायद यहाँ से बिजनेस मिल जाए। ये हालत हो जाती है। हमें लगता है ज़्यादा बिजी होने से ज़्यादा बिजनेस आएगा, लेकिन ज़्यादा बिजनेस आता नहीं है। इनफैक्ट अगर रेवेन्यू बढ़ भी गया, आपसे हो सकता है 5 साल पहले जहाँ आपका रेवेन्यू था, 5 साल के बाद आज शायद रेवेन्यू बढ़ गया, लेकिन स्ट्रेस लेवल आपका 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया। तो व्हाट आर वी मूविंग टुवर्ड्स? ग्रोथ और बर्नआउट? टुवर्ड्स बर्नआउट। हेल्थ स्टार्ट होती है अफेक्ट करना, हम सबकी होती है। हर एंटरप्रेन्योर की हेल्थ अफेक्ट होना शुरू होती है, बिकॉज मार्केटिंग मैनेजर भी हम हैं, प्रोडक्ट मैनेजर भी हम हैं, जो आफ्टर सेल्स वाले हैं वो भी हम हैं। और अगर हमारे एम्प्लॉयज़ हैं तो मोमेंट हमारा बिजनेस स्टेगनेंट होता है तो हम उसको और प्रेशर करना शुरू करते हैं। वो भी एकदम आपका चेहरा देख के लग रहा है ये मेरी नौकरी रहेगी कि नहीं। वो अपनी नौकरी बचाने के इसमें, क्योंकि उसको पता है भाई, आपको देख के उसने एक चीज़ सीख ली है कि भाई धंधा नहीं करने का,
क्योंकि ये देखो कैसे धंधा कर रहे हैं, परेशान रहते हैं, मेरे को नहीं करने का भाई। स्टेगनेंट होता है, बस हम बिजी होना चाहते हैं, हमको लग रहा है ज़्यादा भागूं, ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा लोगों से मिलो, जबकि वक्त है एक ठहराव का, ज़रूरी है एक ठहराव कि जहाँ पर हम थोड़ा ठहर जाए, सो दैट वी आर एबल टू एग्जैक्टली एनालाइज, मे बी डूइंग अ ट्रेनिंग लाइक दिस वेर वी आर एबल टू थिंक, एंड दैट इज़ वाई वी वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दैट कम्फर्ट जोन, एंड दैट यू आर ऑलरेडी हियर। ये आज का स्टेटमेंट आपने मुझे नहीं दिया है, आपने अपने आप को दिया है कि यू आर विलिंग टू चेंज, यू आर विलिंग टू वर्क ऑन दिस, एंड इट इज़ अ ग्रेट थिंग। बिलीव मी, यहाँ पर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर एक ऐसी मीटिंग, एक ऐसी ट्रेनिंग अटेंड करना जो आपने शायद बहुत वक्त से नहीं की। कई बार हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल्स में तो डालते हैं जहाँ लाखों रुपया फ़ीस देते हैं, क्यों? बोलते हैं यार एडुकेट हो जाए। लेकिन यही काम बिज़नेस का जब हम लेकर बैठते हैं तो अपने आप को एडुकेट करने के लिए रेडी नहीं है। हमें लगता है हमें प्रोडक्ट पता है, यानी हमें बिज़नेस पता है, बट नहीं, बिज़नेस के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो अभी तक हमको नहीं पता है। और 99% लोग एंटरप्रेन्योर से कभी भी जॉब में वापस नहीं जाते, बिकॉज उनको पता है कि व्हाट इज़ फ्रीडम। भले उनको अभी तक फ्रीडम मिला नहीं है, बट दे अंडरस्टैंड द पावर ऑफ बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, एंड दैट इज़ वाई एवरी सिंगल डे यू शुड थैंक योर सेल्फ फॉर दैट पर्टिकुलर डे, जिस दिन आपने वो हिम्मत की कि मेरे को अपना जॉब छोड़ना है और मेरे को अपने बिजनेस पे ध्यान देना है, या फिर मेरे फैमिली बिजनेस को अभी मुझे एक अलग लेवल पे ले जाना है। एंड दैट्स व्हाई बीइंग अ एंटरप्रेन्योर हेल्प्स यू इन डूइंग एवरीथिंग, marketing, sales, operation, understanding systems. All right. Now there are 3 ways you can grow your business. एक कस्टमर अगर आपसे लाख रुपए का माल लेता है साल में, तो वो कितने लाख का कस्टमर है आपका? आप बुक में, हाँ साल में अगर लाख रुपए का लेता है तो आपके दिमाग में आप क्या रखते हो कि ये कितने लाख का कस्टमर है मेरा? लाख रुपए का कस्टमर है, बराबर है? लाख रुपए का कस्टमर नहीं है। आप जब भी उसके बारे में सोचते हो तो आपको लाख रुपए के बारे में नहीं सोचना है, ये आपके साथ अगले 20 साल तक जुड़ेगा। एक वेरी वेल नोन डिजिटल कंपनी से मैंने एसी लिया था, ठीक है। अब एसी एक वक्त के बाद में काम नहीं कर रहा था, तो जाहिर सी बात है अंडर वारंटी है, हमने कॉल किया, सर्विस करने वाला बंदा आया, बोला कि भाई ये कुछ प्रॉब्लम है, मेरे को पार्ट चेंज करना पड़ेगा। उसने पार्ट चेंज किया और उसके जाते ही तो 1 हफ्ता 10 दिन में वापस बंद हो गया। अब इस बीच ये वारंटी के बाद चला गया, विद इन दैट वीक। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि प्लीज़ एसी ठीक कर दीजिए। उन्होंने बोला आप वारंटी के बाहर हो। मैं बोला मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आ जाओ, आई विल पे फॉर इट। तो उसका टेक्नीशियन आया, उसने चेक किया, बोला भाई आपके एसी के कुछ पार्ट्स चेंज करने पड़ेंगे। मैंने बोला ठीक है, आप मुझे बता दो कितना है करके। उन्होंने मुझे कोड भेजा 18,000 रुपये का। मैंने कहा कि 18,000 अभी 1 हफ्ते पहले इसमें से कुछ पार्ट्स चेंज हुआ है। तो जब मैंने अपने टेक्नीशियन को बुलाया, पर्सनल टेक्नीशियन को, उसने एसी चेक किया और उसने बोला कि जो पार्ट अंदर लगा है ना वो लोकल पार्ट है। मैंने कहा लोकल पार्ट है, तो मैंने जो उस एसी का ब्रांड था उस कंपनी को मैंने फ़ोन किया कि भाई आपने ये लोकल ब्रांड दिया। बोलता है नहीं, हमने तो जो आपकी शॉपिंग कंपनी है उसको तो हमने रियल जेन्युइन ब्रांड ही भेजा, जेन्युइन माल ही भेजा था। बीच में क्या हुआ मुझे नहीं पता है। तब मुझे समझ में आया कि इन्होंने एक थर्ड पार्टी एसी को ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया था आफ्टर सेल सर्विस का, और शायद उन्होंने आपस में कुछ चेंज कर लिया। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि दिस इज़ नॉट द वे यू डू बिजनेस। आपके बंदे ने आकर एक माल चेंज कर दिया, डुप्लीकेट लगा दिया, एंड नाउ इट हैज़ स्टॉप वर्किंग वेयर यू वर सपोज टू पुट द जेन्युइन ब्रांड। उन्होंने बोला सॉरी वी कैन नॉट डू एनीथिंग। ओके, नो प्रॉब्लम। अब मैं उससे करीब हर साल कम से कम लाख रुपए का सामान लेता हूँ। बोला ठीक है, देन इफ़ दैट इज़ द वे, आई एम सॉरी, आई वोंट बी एबल टू बाय एनीथिंग फ्रॉम यू नेक्स्ट टाइम। मैं गया दूसरी कंपनी के पास, सारा
जितना भी था, मुझे जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी सब मैंने वहाँ से ले लिया। वहाँ उन लोग का ₹1,00,000 का बिल बना। अब जो पहली कंपनी है उसने कितने का बिजनेस लॉस किया? 1,00,000 तो डेफिनेटली, एग्जैक्टली। फ्यूचर में कम से कम मैं उनके साथ में पिछले 8 साल से था। मैं 8 साल से हर साल मैं ₹1,00,000 की चीज़ ले रहा था। अगले 20 साल तक अभी मैं नहीं लूँगा। कितना लूज़ किया? 20 लाख रुपए। इमेजिन कस्टमर एक्वायर करने के लिए कितनी मेहनत जाती है। बड़े बड़े हम होर्डिंग्स लगाते हैं, हर फ़ोन को उठाते हैं, इतनी सारी एड्स करते हैं, जबकि आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर ऐसे ही चले जा रहा है। कितना बिजनेस हम लूज़ कर रहे हैं, इमेजिन। और हमारा ध्यान नहीं जाता क्योंकि हम सोचते क्या है, ₹1,00,000 का ही तो कस्टमर है, ठीक है, 10,000 का ही तो कस्टमर है, ₹500 का तो कस्टमर है, वर्सेस सोचना क्या है। और 20 लाख तो मैं बहुत कंजर्वेटिव फिगर बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एवरीबडी ग्रोज इन द सिस्टम। सो जाहिर सी बात है, आप जो टीवी लोग हैं, जो आपके पास 10 साल पहले टीवी था और अभी था, आपने साइज़ चेंज कर दिया, बड़ा कर दिया, सारे अप्लायंसेस बड़े बड़े कर दिए। सो द कस्टमर ही इज़ गोइंग टू गो फॉर बिगर एंड बेटर। तो लाख से शायद अगले साल में 1.5 लाख का लेने वाला रहूँगा, 2 लाख का लेने वाला रहूँगा। तो इन दी प्रोसेस हाउ मच मनी आर वी लूजिंग? सेकेंड पार्ट, आज अगर किसी भी तरह का हमें कोई मान लो हेल्थ एलिमेंट का इशू आया, एंड लेट्स से इट्स वेरी मेजर, जहाँ आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ा, आप मान लो कोकिलाबेन चले गए, वहाँ रिपोर्ट सारी दिखाई और रिपोर्ट से पता चला कि भाई यू हैव टू अंडरगो ऑपरेशन सर्जरी। क्या हम इमीडिएटली चले जाते ऑपरेशन के लिए? व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप वी डू? सेकेंड ओपिनियन। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप वी डू? सबसे पहला हमें अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाता है। फैमिली डॉक्टर इज ओनली MBBS। कोकिला में बैठा है वो स्पेशलिस्ट है, लेकिन हम फैमिली डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? एग्जैक्टली, इट इज़ ऑल अबाउट ट्रस्ट। बेसिक प्रीमाइस कि भाई ट्रस्ट है, उसके पास, उसको सबसे पहला आप चांस दोगे। आप कभी भी एक एम्प्लॉय रखते हो, सबसे पहली चीज़ आप सबकॉन्शियसली कौन सी देखते हो? आप सबसे पहला सवाल कौन सा पूछते हो? क्या उसको काम आता है कि नहीं? नहीं। आप पहले ये पूछते हो, कैन आई ट्रस्ट दिस पर्सन? इज द पर्सन रिलायबल? इज द पर्सन ऑनेस्ट? कौन से रेफरेंस है? एंड दैट्स व्हाई वी वांट रेफरेंस, कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि काम नहीं आता है तो हम सिखा देंगे भाई। स्किल्स चाहिए ना, दे देंगे, ट्रेनिंग चाहिए उतनी दे देंगे, लेकिन हाँ, रिलायबल है कि नहीं, शो अप होगा कि नहीं, आपका जब डेडलाइन है तभी ये अपना टाइम खींचेगा कि नहीं, ये अपनी कंपनी समझ के काम करेगा कि नहीं। इट इज़ अ ट्रस्ट फैक्टर विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ट्रस्ट के लिए हम तैयार हैं। एवरी फैमिली में व्हेनेवर अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो हर फैमिली में कोई ना कोई ताऊ या कोई ना कोई होता है, बोले उसको बुला लो। हाँ, मीडिएटर है। अच्छा, ताऊ को पता कुछ भी नहीं है, वो आएगा और चाय और समोसे ही खाने वाला है, बट जिस तरह से वो आता है उसका प्रेजेंस ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। बड़े बड़े घर टूटते हुए बच जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन। वाई? व्हाट इज द रीज़न? हर किसी को पता है कि ये जो है ना मेरी साइड पे है, दोनों पार्टी को लगता है ये मेरी साइड पे है, कि ये न्यूट्रल होके सुनेगा एंड ही इज गॉट द बेस्ट इंटरेस्ट कि ये मेरा अच्छा ही करने वाला है। एंड दैट इज व्हाई दिस ट्रस्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बिजनेस। अगर आपकी फील्ड में कोई भी प्रॉब्लम आपके क्लाइंट को आती है तो वो सबसे पहले किसके बारे में सोचता है? भले उस वक्त को बिजनेस दे रहा है या नहीं दे रहा, लेकिन अगर उसको मान लो कोई ग्लिच आ रहा है कंप्यूटर में, अगर सबसे पहले वो आपको कॉल कर रहा है तो आप समझ लो कि वो आप पे ट्रस्ट करता है। सबसे पहला कॉल जब आपकी फील्ड का अगर उसको आ रहा है प्रॉब्लम, वो किसको कॉल करता है?
110 की वर्ल्ड इकोनॉमी है, जिसमें इंडिया टॉप 10 इकोनॉमी में से एक है। इतनी सारी वेल्थ आसपास होते हुए भी थोड़े से बिजनेस के लिए हम स्ट्रगल करते रहते हैं। बिजनेस एक लेवल पे जाके थम जाता है, जिसकी वजह से हम और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं और कॉल्स उठाते हैं, एम्प्लॉयज़ को प्रेशर करते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिसिंग है जिस पर हम ध्यान नहीं देते। बच्चों के लिए तो कई बार हम अच्छी स्कूल्स देखते हैं जहाँ पर उसे अच्छे से अच्छा एजुकेशन मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा फीस देते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू आवर ओन एजुकेशन अबाउट आवर बिजनेस वी थिंक कि क्योंकि हमें प्रोडक्ट आता है यानी कि हमें बिजनेस करने भी आता है, जबकि प्रोडक्ट और बिजनेस दो अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसी कई छोटी छोटी चीज़ें जिससे बिजनेस बिल्ड होता है, ऐसे प्रिंसिपल्स को समझने के लिए सिर्फ पॉडकास्ट देखकर, सिर्फ वीडियोस देखकर, शॉर्ट्स देखकर काम नहीं चलेगा। यू विल हैव टू कम अप एंड ट्रेन योरसेल्फ। आई एम इन्वाइटिंग यू टू माई 3-hour वर्कशॉप, क्योंकि एट द बिगिनिंग व्हेन आई आस्क्ड यू कम अप हियर एंड टेल मी व्हाट इज़ योर बिजनेस अबाउट, तो हमने क्या किया? माई बिजनेस इज़ अबाउट ट्रेनिंग, माई बिजनेस इज़ अबाउट हीलिंग, माई बिजनेस इज़ अबाउट कंप्यूटर्स, प्रॉपर्टी। नहीं, नो, योर बिजनेस इज अबाउट पीपल। सिर्फ लोगों के बारे में बिजनेस है। जो आप बता रहे हो तो आपका प्रोडक्ट है, और वही तो हम बोल रहे हैं इसी ट्रेनिंग में कि वी डोंट वांट टू स्पीक अबाउट प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट, दैट इज के। तो आपका जो बिजनेस है उसके एडजेसेंट की कोई चीज़ भेजो। अभी विष्णु भाई बोलेंगे यार मेरा प्रॉपर्टी का काम है, क्या मैं लैंड भेजूँ क्या उनको? इफ इट इज रेलेवेंट, इफ इट इज ईजियर, कि जो एक अगर ऐसा है कि जो आप कर पा रहे हो ऐसी चीज़, एंड इट इज समथिंग विच इज गोइंग टू स्टे विद दैट पर्सन, देन डू इट। मे बी दिवाली के वक्त में जब हमारे पास उसके पास ऑलरेडी 100 डब्बे आ चुके होते हैं, वो आपका तो डब्बा किधर पड़ा उसको ध्यान में भी नहीं है, और उसको पता है ये आया है, ये बिजनेस पर्पज से आया है, देयर इज नो टच टू इट वेदर वी लाइक इट और नॉट। उसको पता है कि यार ये खाली रिलेशन मेंटेन कर रहा है। वर्सेस, एंड दैट्स व्हाई व्हाट वी वांट टू डू इज, जब हमारा बिजनेस और किसी और का बिजनेस सेम है ना, इफ योर बिजनेस इज अबाउट ट्रांजैक्शन ना, तो बिजनेस को डाउन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। रेदर देन ट्रांजैक्शनल, मेक इट अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। जब तक आप उसमें एक सर्विस का एलिमेंट ऐड नहीं करोगे, भले आपका प्रोडक्ट कुछ भी रहने दो, जब तक उसमें एक सर्विस का प्रोडक्ट विच इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्मेशनल, that's where you will stand out. If you continue just selling that product now, तो बस प्रोडक्ट ही हम बेचते रह जाएंगे। देखिए, दो ही तरीके हैं आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बिल्ड कर सकते हो। यहाँ पर 6 कंपनीज है, that you are seeing more and more startups and all that trying to lose more and more money because they want to scale their business, they want to go for a bigger valuation, they want a dedicated customer base. We want to ask ourselves, can I go low cost? पॉसिबल है हमारे पास करोड़ों रुपये नुकसान करना? नहीं। सो नाउ व्हाट इज द अदर ऑप्शन? हाउ डू यू आउटस्टैंड? हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? ये दो के अलावा कोई तरीका नहीं, और ये दो में से ही एक चूज करना पड़ेगा। एंड आई विल गिव यू एग्जांपल, यूएस का साउथ वेस्ट एयरलाइंस, उनको समझ में आया आइदर वी गो लो कॉस्ट और डिफरेंशिएटर। क्या करना है? बोले वो एक काम करते हैं, देयर आर सो मेनी एयरलाइंस ऑलरेडी आउट देयर, वी कैन नॉट बीट एवरी वन ऑफ देम। एक काम करते हैं, अपनी जो फ्लाइट है उसमें से फर्स्ट क्लास निकाल देते हैं, लेट इज मेक ओनली इकोनॉमी क्लास। दूसरा, खाना प्रोवाइड नहीं करना है हमको। जैसे होटल की पूरी चेन ला क्विंटा, दे वर वेरी क्लियर कि हमको मैरियट और ये सब के साथ फाइट नहीं करना है। हम उन्होंने अपना डाटा चेक किया, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे क्लाइंट्स कस्टमर्स कहाँ के हैं? बोले जो सेल्स पर्सन है ना, वही ज़्यादा से ज़्यादा हमारी होटल्स पे आते हैं, रुकते हैं। ऑल दे वांट इज रात में वो सो सके, सुबह ब्रेकफास्ट करे, निकल सके। उनको स्विमिंग पूल नहीं चाहिए, रिसोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए। तो इन्होंने क्या किया? वो सब निकाल दो, बिकॉज दिस इज अवर टारगेट। नाउ सडनली ला क्विंटा, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट यूएस। सडनली आपकी इतनी सारी स्पेस बच गई, आपका इतना सारा जो उसके पीछे मेंटेनेंस जाता है वो बच गया। जब आपके क्लाइंट को चाहिए नहीं तो आप दे ही क्यों रहे हो भाई? आपका वो क्लाइंट बेस ही नहीं है।
NC Bombay itself is a very good market, big market. Excellent market. Yeah. पूरा like my dad, we had a transport business. 30 years उन्होंने बिजनेस किया, 18 से 20 कस्टमर्स ही थे थ्रू आउट 30 years. उसमें ही सब कुछ उन्होंने बिल्ड किया जो भी करना था. At times you may just need those 10-12 clients, but dedicated loyal clients से कुछ भी हो जाए, and that's why we did that. Why you should work on that trust factor, because the life of that client customer with you is for 10, 20, 30, 40 years. There is a shift which we want to make over here. First, we want to ask ourselves, are we proud of the work which we are doing? क्या हमको लग रहा है कि हम बहुत जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं? Yes. किसी ना किसी का उस फील्ड का काम अच्छा हो रहा है. Yes. जी जी. अच्छा काम करने में फिर हमें शर्म क्यों आ रही है सामने वाले को बोलते हुए? अभी सेलिंग सिगरेट्स, अल्कोहल, करोड़ों रुपया लेकर सिगरेट गुटखा सब बेच रहे हैं बिना मार्केटिंग. हाँ, बिना मार्केटिंग भी कर एंड यहाँ पर हम अच्छा काम करने के पहले 4 बार सोच रहे कि ये क्या सोचेगा. वो इंतज़ार कर रहा है कि ये एक बार तो बोले कि मेरे को मिलाओ, मैं क्यों सामने से उसको बोलूँ आजा आजा मिल ले करके. Very true. Yes, exactly. You make an attempt. They are waiting for you to ask. हाँ, and that is very true. And I'm going to just extend it further that people are asking you to lead. क्यों ये इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे इतने सारे फॉलोअर्स ऐसे फटाफट बन जाते हैं? क्यों सब अपना बाकी सब साइड में छोड़ के इमीडिएटली फॉलो? बिकॉज पीपल आर लुकिंग फॉर लीडर्स. और हम लीडर बनने से ही घबरा रहे हैं. हमको बिजनेस चाहिए, लेकिन बिजनेस लीडर्स को ही मिलता है. You will get business only if you are leader in your field, if you want to go long term. Why are we not willing to be? Because people want. आज आप एक वो ऑरेंज कलर का या पहन लो कपड़ा और नीचे जाकर आप खाली एक चार्ट लगा दो, बैठ जाओ, देखो कितने लोग आएंगे आपके पास सलाह मांगने के लिए. बिकॉज एवरीबडी इज लुकिंग फॉर समथिंग कि कोई मुझे सलाह दे दे जीवन का. हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ दुख तो है. हाँ, जिनका वो सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं. और आपको खाली वो दुखी लोगों को ढूंढना है जो आपके फील्ड वाले हैं. रीजन वी आर डूइंग दिस इज बिकॉज वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट स्केलिंग. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्केल अवर बिजनेस. और हमारा ज़्यादातर बात ये होता है कि हम में से कुछ सोलोप्रेन्योर्स हैं जो अपने आप ही काम करते हैं, फ़िलहाल एम्प्लॉयज़ नहीं है. एम्प्लॉयज़ फ़िलहाल आपके पास इतना काम नहीं है कि आप एम्प्लॉय रखो, बट एट द सेम टाइम आपको लग रहा है कि नहीं मुझे और एक आदमी तो चाहिए क्योंकि सब काम मैं कर रहा हूँ. खास करके प्रोडक्ट का नॉलेज आपको है, लेकिन और भी चीज़ें हैं फील्ड में, उसके लिए आपको लोग चाहिए. एंड इट बिगिन्स ऑल विद मार्केटिंग. So we want to create something for ourselves, for our business. And how we are going to create is, we are going to use, there are multiple tools. और मैं AI के एकदम डीप में नहीं जाने वाला हूँ कि ये कहाँ से आया, क्यों आया, हिस्ट्री क्या है. We want to get down to the practical part. I just want you to understand this कि how AI is trained. Basically, जैसा एक बच्चा जब भी बॉर्न होता है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको चीज़ें बताते हैं. जैसे एप्पल बताते हैं और बोलते हैं एप्पल, तो उसके दिमाग में बैठता है कि ये लाल कलर का है, ये शेप का है, ये एप्पल होगा. फिर उसे कार दिखाते हैं तो ये क्या है, कार. इस तरह से उसको ट्रेन करते हैं. इसी तरह से AI को भी ट्रेन किया गया. कहाँ से? इंटरनेट पे जितना भी डाटा है उसके बेसिस पे उसको सिखाया गया है कि भाई जब भी कोई ऐसा सवाल पूछे, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको आके बोलूँ हाउ आर, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल बी माय नेक्स्ट वर्ड? करेक्ट. हाउ डू यू नो? बिकॉज वी ऑलरेडी ट्रेंड. हम मल्टीपल टाइम्स हमने देखा है कि जब आदमी हाउ आर बोलता है तीसरा वर्ड यू ही निकलता है. उसी तरह से AI को पता है कि नेक्स्ट वर्ड क्या होगा और इस वर्ड का मुझे कहाँ जाके जवाब देखना है. उसको उसी तरह की ट्रेनिंग दी गई है. दैट इज़ वॉट दैट टूल इज़ गुड एट. ठीक है.
Today what the tool which we want to take is Gemini notebook. There are multiple chat GPT, there is something called as prompt engineering. We do all that in detail in the program, but right now सिर्फ हम एप्लीकेशन पे इमीडिएटली जाते हैं. Now what you want to do is दिया उसने, हाँ, रूट ऑफ एंगर, एंगर लीड्स टू डिल्यूजन. नहीं, इसने दोनों वीडियो का समरी लिया है. ये वीडियो पे करा देगा. हाँ, तो मैं आप लोग का थोड़ा सा टाइम बच जाए सो दैट वी कैन स्टार्ट फोकसिंग ऑन द बिजनेस. मैं आपको बता देता हूँ बिकॉज ये मैंने पहले से करके एक रखा है, सो दैट इट सेव्स यू टाइम. लेट्स सी फाइनल आउटपुट क्या क्या दिखेगा. मान लो अभी आपने कहा कि भाई यहाँ पर वो बनेगा कि नहीं, क्या बोलते हैं, वीडियो. तो ये लीजिए. Think the Bhagavad Gita is just some ancient religious text? It's actually a highly practical survival guide for modern burnout and leadership crises. Here are 3. नमस्कार, आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं. हम सीधे बात करेंगे प्राचीन भगवद गीता के बारे में, लेकिन एक बिल्कुल नए नजरिए से. हम ये देखने वाले हैं कि कैसे इस महान ग्रंथ का गहरा दर्शन महज एक किताब तक सीमित नहीं है, बल्कि आज के आधुनिक नेतृत्व और नैतिक निर्णय लेने के लिए एक बेहद व्यवहारिक टूल किट बन सकता है. तो चलिए बिना किसी ठीक है. अच्छा, इसमें से कितने लोगों ने गीता पढ़ी है? ओके, तो आप सवालों के जवाब दो क्योंकि इसने अपने को एक क्विज भी दिया है. लेट्स सी. एग्जाम टाइम. ये तो वीकली मीटिंग हो गया टीम के साथ का. चलिए बताइए. अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आउटलाइन इन द सोर्स मटेरियल, ब्रिलियंट कौन, मतलब वो या मेरी बात हो रही है? अच्छा हाँ, फिर ठीक है, फिर ठीक है. आई टेल यू सो मैनी पीपल हु वुड थिंक लाइक दैट. आप इतना बिजी हो जाते हो उसके काम करते करते, ताकि आप घर जाते हो आप एकदम थके हुए रहते हो, तो आपको तो और भी इम्पोर्टेंस मिलता है. अरे साहब बहुत काम करके आया है. माँ ने बच्चों को बोला पापा बहुत थके हुए, आज कुछ मत बोलना. पापा और थकान दिखाते हैं, बहुत थके. भाई किसको दिखा रहे भाई हम? क्या हम एंटरप्रेन्योर इसीलिए बने थे? क्या इस दिन के लिए बिजनेस खोला था कि सब काम हम भी करें? जॉब पे थे तो एक ही काम करना पड़ता था, जो भी डेजिग्नेशन था वही करना पड़ता था. एंटरप्रेन्योर बने तो सारे जॉब्स हम ही कर रहे हैं. देयर इज नो सिस्टम टू इट. वी आर नॉट एबल टू स्केल. एक लेवल पे जाके रुक जाते हैं. रिमेंबर, व्हाट हैज़ गॉट यू हियर इज नॉट गोइंग टू टेक यू देयर. चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी. एंड दैट इज़ वाई वी डू दिस पर्टिकुलर 7 months प्रोग्राम वेयर एवरी वीक whatever is being assigned to you, आप वो करके आओगे. जैसे कि thank you so much for being with us. I really thoroughly enjoyed this session. It gives me lot of energy when so many companies come around and they want to change their business, bring a lot of transformation in their business. I'm very privileged that I have been able to be a part of your journey. Thank you so much. We'll see you again.